यह एक सच्ची घटना है राजस्थान की, जो अपनी सास के साथ में यह काम करता है। चलिए हम शुरू करते हैं इस घटना के बारे में दोस्तों। जो यह घटना घटी है राजस्थान में घटी है। पत्नी समझ दामाद को ही अपनी सास के यहाँ जाता है, और जैसे जैसे कि आम सभी लोग जाते हैं, लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब सोने का समय होता है तो दामाद अगले कमरे में दे दिया जाता है और उस कमरे में सोने लगता है। रात के करीब 11 से 12 बजे होंगे। अचानक उसकी सास उसके कमरे में आती है और उसकी रजाई में सो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद वाकई में भी हैरान होंगे, और आप लोग भी हैरान हो जाओगे। आप इसके बारे में सुनोगे तो वाकई आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में शायद आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो चाहिए दोस्तों आज ज़्यादा देर ना कीजिए, वीडियो को शुरू करते आपको बताते हैं पूरी कहानी आखिर क्या हो। दोस्तों हमारे नाम गुड्डू मलिक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोनिका उधा स्टोरी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, हम बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है दोस्तों। यह कहानी है राजस्थान के श्री हनुमानगढ़ की। वहाँ के एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। सीमा की उम्र लगभग 25 साल थी और उसकी उम्र अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। सीमा के पति का नाम दिनेश था। दिनेश का इनकम सोर्स उसकी दुकान से ही आता था, इसलिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, क्योंकि दिनेश का जो काम था वह काफ़ी अच्छा चलता था। अचानक एक दिन दिनेश की जो बीवी होती है सीमा अपने पति के दिनेश से कहती है कि चलो मायके चलना है, 1-2 दिन घूम के आ जाएंगे, फिर मेरी भी बहुत मन कर रहा है। दिनेश कहता है कि चलो कोई बात नहीं, चलो 1-2 दिन की तो बात है, घूम के आ ही जाते हैं। तो सीमा जो अपने पति को साथ लेकर और सामान फेंक कर वहाँ से निकल जाती है। अब दोनों बाइक पर जा रहे होते हैं। कुछ ही देर के बाद वह अपनी दिनेश ससुराल पहुँच जाता है, यानी कि जो सीमा है वह अपनी माई के बहू पहुँच जाती है। दिनेश अपनी बीवी को लेकर जब अपनी ससुराल पहुँचता है तो वह देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। जो दिनेश की सास थी वह किसी भी काम में से बाहर गई थी, और ससुर थे ड्यूटी पर गए थे। जो साला था वह भी किसी काम से गया था। अब उसके बाद जो है सीमा इंतजार करने लगती है अपनी माँ का आने का। तो जैसे ही घंटे के बाद उसकी माँ आती है तो देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि यह लोग अचानक से आए थे और किसी को इन्होंने बताया भी नहीं था। उसके बाद दिनेश जो है अपनी सास से दुआ सलाम करता है और खैरियत पूछता है। उसके बाद दिनेश की सास कहती है कि यह सब ठीक है, यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए आपके घर पर कैसे सब है। उसके बाद दिनेश भी कहता है कि सब ठीक है। और जो सीमा थी वह अपनी माँ से पूछती है कि पापा कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं। तो उसकी माँ कहती है कि वह सब ड्यूटी पर गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, अभी शाम तक आ जाएंगे। अब सीमा जो है वह चाय बनाने लगती है, क्योंकि सीमा की जो माँ थी वह अभी अभी बाहर से आई थी और थकी हुई थी। सीमा चाय बनाना के नाश्ते बनाने के लिए लग जाती है। सब लोग एक साथ बैठ के नाश्ता करते हैं और वहाँ पर बहुत सारी बातें भी करते हैं। सीमा अपने माँ से पूछती है कि पापा कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं। तो सीमा की माँ कहती है जो दिनेश की सास थी वे कि वह ड्यूटी पर गए और शाम तक ही वापस आएंगे। और जो दिनेश की सास थी वो कहती है कि आप आज रुक जाइए और कल चले जाना, यानी कि 1-2 दिन आप रुक के चले जाना, काफ़ी दिनों के बाद आप यहाँ पर आए हैं। जो सीमा थी वह अपनी माँ की बात मान जाती है और कहती है कि चलो भाई, बात तो हम 2 दिन बाद यहाँ पर रुक जाएंगे। उसके बाद शाम हो जाती है और दिनेश के ससुर थे वो भी आ जाते हैं और साला भी आ जाता है। काफ़ी सारी इन लोगों में बैठे बातें होती है, एक दूसरे के हालचाल पूछते जाते हैं, काम धंधे के बारे में भी बातें होती है जैसे कि हर जगह होती है। अब इन सभी में बैठ बैठ के हो जो है रात के 9 बजे होते हैं और खाना खा के भी समय सो जाते हैं। सीमा पहले ही खाना बना लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि अभी खाने का समय हो चुका है, इसलिए रात के 9 बजे वो सब लोगों के एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद चाय भी पीते हैं। उसके बाद लगभग 10 बजे का टाइम होता है, सोने का समय हो जाता है। तो दिनेश की सच भी दिनेश का अलग अलग सोने के लिए दे देती है, और जो दिनेश के ससुर थे वह एक अलग कमरे में सो जाते थे और उनका जो बेटा था वह भी उनके साथ सो रहा था। अब बचे दिनेश की सास और उसकी बीवी, तो वह एक अलग कमरे में सोने के लिए अपनी बिस्तर लगा लेते हैं। लगभग 11 बजे का टाइम था, सब लोग सो जाते हैं। अचानक दिनेश जी वो है अपनी बीवी का फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा मन कर रहा है आप मेरे
पास आ जाइए। दिनेश की बीवी कहती है कि नहीं, आप देखो तो रिश्तों की जो कोई कदर करो, आप कहाँ पर आए हुए हो, या सब तो घर पर ही हो सकता है। दिनेश नहीं मानता और कहता है कि नहीं, यहाँ पर आओ नहीं, अभी आप मेरे कमरे में आइए। जब सीमा जो है अपनी माँ के कमरे में उठकर दिनेश के कमरे की तरफ जाने लगती है तो दिनेश पहले ही अपने कमरे में का दरवाज़ा खोल रखा था, अब तो दिनेश के पास पहुंच जाती है। अब जैसा रोज की तरह दिनेश उसके साथ करता था, शारीरिक संबंध बनाता था। इसी बात है तो वो दोनों पति पत्नी थे, उसका लाइसेंस मिला हुआ था, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उन दोनों के बीच में जो है वो होना था वो हो गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद जो सीमा अपनी माँ के कमरे में आती है सोने के लिए और आ जाती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो कुछ आहट होती है और अचानक से उसकी माँ की आंखें खुली जाती है, लेकिन उसकी माँ जो है वह कुछ भी हरकत नहीं करती। और उसके बाद सीमा भी सो जाती है, और जो सीमा की माँ थी, दिनेश की सास थी, वे भी सोने का नाटक करने लगती है। अब 1 घंटे के बाद लगभग 1 बजे का टाइम होगा। दिनेश फिर से सीमा को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा मन कर रहा है और अभी आप मेरे पास आ जाइए। अब सीमा कहे कि अब नहीं आ सकती, मुझे नींद आ रही है, आप रिश्तों की तो कदर कीजिए, कम से कम मैं अपनी माँ के पास सो रही हूँ, अगर किसी को पता लग जाएगा तो कोई क्या सोचेगा। लेकिन दिनेश नहीं मानता और बार बार कोशिश करता है, लेकिन सीमा भी साफ साफ इनकार कर देती है कि आपको जो करना है कीजिए, मैं नहीं आने वाली। अब जो सीमा की माँ थी, जो बार बार सीमा के पास लेटी हुई थी, वह जग रही थी और सीमा की सारी बातें सुन रही थी। सीमा को पता नहीं था कि मेरी माँ जाग रही है। अब जब सीमा की बात ख़त्म हो जाती है तो फ़ोन कर के जब सो जाती है। आधे घंटे के बाद सीमा की आंखें खुलती है तो उसकी माँ की भी नींद आ जाती है, और नींद आने के बाद जब सीमा की माँ जब उठती है और सीमा को सोता हुआ पाती है तो सीमा की माँ उठकर जो वह बाहर जाने लगती है, हल्के हल्के पैरों से वह दिनेश के कमरे की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसने दिनेश की और सीमा की पूरी बातें सुन ली थी। अब सीमा की माँ उठने के दिनेश के कमरे की तरफ जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा। दिनेश को जो वह दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ चुकी थी और उसकी भी नींद खुल चुकी थी, और कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, लाइट नहीं थी चली हुई थी। तो दिनेश सोचता है कि ये सीमा है और सीमा ही आई हुई है। दिनेश एकदम से दरवाज़ा खोलता है, दिनेश के कमरे की लाइट भी ऑन नहीं थी। अब जो है वह सीमा की माँ को वो अंदर कमरे में आ जाती है, और आ जाने के बाद जो दिनेश का बेड था उस पर जाके उसकी रजाई में जो सो जाती है। दिनेश को लगता है कि यह सीमा है, तो दिनेश तो बड़ा खुश था क्योंकि सीमा ही आई थी दोबारा। अब दिनेश भी अपनी रजाई में जाकर सो जाता है, दोनों एक दूसरे के चिपक जाते हैं। दिनेश को लगता है कि ये सीमा है, लेकिन वो सीमा नहीं होती है। और जो दिनेश थी वो चाहती थी कि दिनेश साथ नए संबंध बनाना उसकी तो मन ही होने वाली थी। आज तो दिनेश जो है वह काफ़ी उत्तेजित हो गया था और उसके चलते उसको पता ही नहीं चला कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कब बन गए। देखते ही देखते काफ़ी समय हो चुका था, ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे और शारीरिक संबंध बना रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद दिनेश को थोड़ा अजीब लगता है और वह सोचता है कि यह सीमा नहीं हो सकती, यह कोई और है। और वो अचानक जल्दी से अपने रूम की जो लाइट ऑन कर देता है और जो देखता है और देखते ही डर जाता है, क्योंकि उसके साथ जो था वो उसकी सास थी, सीमा माँ की थी। और वह सोचता है कि हाय, ये मुझसे कैसा गुनाह होगा, यह क्या हो गया। अब सीमा की माँ अपने दामाद से कहती है कि कोई बात नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ है, इसके बारे में तुम जानते हो, सिर्फ मैं जानती, इसके अलावा और कोई नहीं जानता है। और जो आज की रात है, जो तुम्हारी और मेरी रात है, आज हुआ है, और मेरे अंदर समाज आइए और मेरी जो वर्षों की प्यास है वे मुझे बुझा दीजिए। अब दिनेश सामने से अपनी सास की यह बात सुनता है तो वह खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद फिर से लाइट बंद कर देता है और उन दोनों के बीच में फिर से फिजिकल रिलेशन चालू हो जाता है। लगभग करीबन 2-2:30 बजे या 3 बजे का टाइम होगा। तो जो दिनेश की सास अब दिनेश से कहती है कि मुझे जाना होगा, क्योंकि जो सीमा है वहाँ पर अकेली सो रही है, कहीं अगर आँख खुल गई तो वह बहुत गड़बड़ा हो जाएगी। अब दिनेश की सास जो है वहाँ से जाके अपने कमरे में यानी कि सीमा के पास जाकर सो जाती है। अब सुबह होती है तो दोनों एक दूसरे की नज़रें नहीं मिला रहे थे, दोनों चुप चुप के मतलब हंस रहे थे। अब दिनेश की सास जो है नाश्ता के टाइम पर सीमा से कहती है कि बेटा जो है अभी 4-5 दिन के बाद चले जाना, आप सभी यहाँ पर रहो और यहीं पर जो खाना पीना है खाओ, यहाँ पर घूमो फिरो। अब सीमा जो तो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने यह बात कही थी। उसके बाद यह सिलसिला जो है वह रोज़ के रोज़ चलने लगता है। लगभग 1 से 1 बजे
बजे यह काम चालू हो जाता है। 1:30 बजे के करीबन दिनेश की सास सीमा से सोते समय कमरे में चली जाती है और फिर मजे करते हैं। आप अपने दिल की प्यास बुझाती है। देखते ही देखते 4 से 5 दिन समय हो चुका था और सीमा को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि इन दिनों के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर तो चल रहा है। अब सीमा जो अपना शक निकालने के लिए इन दोनों पर नजर रखने शुरू कर देती है। अब एक दिन ऐसा होता है कि रात के समय जब सीमा जगी हुई थी और उसकी अपनी माँ के जाने का इंतजार कर रही थी, जब सीमा की माँ जाने लगती है और जाने के बाद दिनेश के कमरे में पहुंचती है तो पीछे पीछे सीमा भी उठकर चली जाती है और जाने के बाद दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद इनका वही काम चालू हो जाता है। दोनों में फिजूलरिजेशन होता है और कमरे में सिलसिला की आवाज़ आने लगती है, चीख की आवाज़ आने लगती है। अब सीमा जो है यह आवाज़ सुनकर बड़ी हैरान रह जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब यह सुनकर दोनों हल्का फक्का अपने अपने कपड़े पहनते हैं और लाइट चल जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने सीमा को खड़ी थी सीमा का पति उसका देखकर डर जाता है और हैरान रह जाता है कि यह कैसे हो गया। इसके बाद वह सीमा से हाथ जोड़ता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि सीमा, यह मेरी पहली गलती थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और सीमा की माँ भी खड़ी होकर सीमा से माफ़ी मांग रही थी और हाथ जोड़ रही थी, लेकिन सीमा ने उसकी एक ना मानी और कहा कि यह बात मैं सुबह सब पिताजी से बता दूंगी। जो आपने किया है वह बड़ा ही गलत काम किया है, इसकी सज़ा जो आपको मिलनी चाहिए। सीमा जो है उनको बार बार टॉर्चर कर रही थी, लेकिन दिनेश जो है उसको बार बार समझा रहा था। अब इस बीच में दिनेश और सीमा के बीच हाथापाई हो जाती है। जैसे ही हाथापाई हो जाती है तो दिनेश का फर्श पर पैर फिसल जाता है और वह पीछे जाके गिर जाता है। उसके पैर पे एक जोरदार चीख ऐसी लगती है जिसकी वजह से उसके सर पे इतनी भारी चोट लगती है कि वहाँ पर ही तुरंत गिर जाता है उसकी और उसकी सांस रुक जाती है। दिनेश की सांस अब यह सब कुछ देख रही थी और कुछ भी देखकर डर जाती है, क्योंकि दिनेश जो था वह बिल्कुल भी हरकम नहीं कर रहा था, उसकी सांस रुक चुकी थी। हालांकि यह सीमा ने जानबूझकर नहीं किया था। फिर होता है पाई उसके बीच में हो रही थी, यह सीमा ने जानबूझकर नहीं किया था। अब उसके बाद जो दिनेश की शास्त्री और सीमा को चीख मचाने लगती है, चीख मारने लगती है। उसके बाद जो सीमा के पिताजी दिनेश के ससुर थे वो भी उठ जाते हैं। उसका दिनेश का साला भी उठकर वहाँ पर आ जाता। आने के बाद लगभग 4 से 5 बजे का समय होगा सुबह का। अब उनकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जो वो दिनेश के जो ससुर थे वहाँ जब यह पूरा मंजर देखते हैं तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा यह कैसे हो गया। उसके बाद उसकी बेटी वहाँ पर कुछ बताता नहीं है और वह अपनी बेबी से पूछते हैं कि यह कैसे हुआ, आप तो बताइए। और जो उसकी बीवी होती है वह भी कुछ नहीं बताती। इसके बाद जो दिनेश के ससुर थे वे तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और आनंद फ़ोन में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और घटनास्थल का मुआयना करती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस किस केस की छानबीन करने लगती है। अब जो है सुबह के 10 बजे चुके थे। पुलिस जो है वह सबसे पहले दिनेश की सास से पूछताछ करती है, तो दिनेश की सास जो है वह कुछ बताना नहीं चाहती और अटपटा सा जवाब देती है। उसके बाद पुलिस जो है वह सीमा से पूछताछ करते हुए कहती है कि यह आप बताइए कि कैसे हुआ। तो सीमा बताती है कि बिना फिजिक हो गए सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे मामला है, मेरी माँ और मेरे पति दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बना रहे थे। मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। इसके बाद मैंने जब इनको समझाने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे साथ हाथापाई और मैं कहते तो इनको मारना नहीं था, यह तो इनका पैर फर्श पर फिसल जाता है। इसके बाद यह नीचे गिर जाते हैं और इनको मौके पर ही मौत हो जाती है। सीमा जो है पुलिस को सारी बात सच बता देती है और इसके बाद पुलिस सीमा को कस्टडी में लेकर थाने में ले जाती है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जेल भेजा दिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि नाजायज संबंध जो है वह रिश्तेदार में दरार पैदा कर देते हैं और यही चीज़ इस घर में भी हुई। अगर सीमा को की माँ दिनेश की सास अगर उसके साथ ऐसा न करती तो दिनेश का हंसता खेलता परिवार जो है वह आज जिंदा होता, दिनेश भी आज जिंदा होता। लेकिन दिनेश की जो सास थी उसने मर्यादा को तोड़ते हुए अपनी बेटी का ख्याल ना करते हुए अपनी बेटी का ही घर बर्बाद कर दिया, अपने दामाद के साथ ही नाजायज संबंध बनाए। दोस्तों, कहा जाता है इन कामों में आप हमेशा बचिए, इन चीज़ों से आप बचिए और दूर रहिए। लेकिन इस तरह के जो केस होते हैं यह दोस्तों इंसान की ज़िंदगी को भूचाल ला देते हैं और इसकी पूरी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। इसलिए मेरा कहना
कहना यही है कि आप लोग इस तरह के कामों से बचिए और हमेशा ऐसा काम करिए जो आप लोगों को भी अच्छा लगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं। यह एक सच्ची घटना है जो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम बोलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर और वीडियो में। बाकी आप गर्मी देख रहे होंगे, मेरी हालत भी आप देख रहे होंगे। गर्मी में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, पसीने में पूरा लथपथ हूँ और पसीना अंदर से पूरे कपड़े भी भीगे हुए हैं। इतनी धूप में बैठकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे दोस्तों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों के ऊपर है, और आप मेरा तो सिर्फ कह ही सकता हूँ, और हमारे लोगों को वीडियो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। थैंक यू दोस्तों।